अपर रैंक 1 डीमन कहाँ पर हैं? मत बताना कि वो मारे जा चुके हैं। और तभी एक और नए डीमन की एंट्री होती है और ये अकाजा के कान के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? तुम्हें आजकल मेरी बहुत चिंता होने लगी है। इस डीमन का नाम डोमा है और ये एक अपर रैंक 2 का डीमन है और ये डोमा अकाजा से बहुत दोस्ताना तरीके से बात कर रहा होता है और अकाजा को गुस्सा आ जाता है और एक पंच मारकर इस डोमा का मुंह तोड़ देता है। पर डोमा वापस से खुद को हील कर लेता है और तभी ये सितार बजाने वाली औरत डीमन बोलती है। ये सब कुछ वो अपर रैंक डीमन 1 सुन रहा है और तभी हम अपर रैंक डीमन 1 को देखते हैं और बोलता है, मैं पूरे टाइम यहीं पर था, और बताता है कि लॉर्ड मूजान यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम मूजान को देखते हैं जो बोलता है कि टारो को उन डीमन स्लेयर्स ने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब अपर रैंक अधूरी हो गई है। ये सुनकर डोमा मूजान से माफी मांगता है पर मूजान उसे बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि गुटारो मारा जाएगा और मुझे तुम लोगों से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम लोग मेरा कोई भी काम पूरा नहीं करते हो। मैंने तुम्हें ओवियाशी की फैमिली को भी मारने का एक काम दिया था पर वो भी तुमसे नहीं हो पाया। और उस ब्लू स्पाइडर लिली का क्या हुआ? तुम 100 सालों से अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए। तुम सभी लोग मेरे किसी भी काम के नहीं। ये सुनकर सभी के सभी डीमंस मूजान से माफी मांगते हैं और ग्योको मूजान से बोलता है, मास्टर मेरे पास आपके लिए एक जानकारी है जिससे कि आप अपने मकसद के और ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में मूजान के हाथ में ग्योको का सर होता है और ग्योको बोलता है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो लॉर्ड मूजान ने खुद मेरा सर अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। और मूजान बोलता है, ऐसा 113 सालों में पहली बार हुआ है जब कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया हो। मुझे तुम लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम लोग मुझे जो जानकारी देते हो तुम उसकी ठीक से जांच तक नहीं करते हो और अब तुम लोग इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो। और मूजान ग्योको से बोलता है, तुम हांग टेंगू के साथ जाओ और उसके साथ जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करो। और हांग टेंगू अपर रैंक 4 का डीमन होता है और ऐसा बोलकर मूजान वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सभी डीमंस आपस में बात करने लगते हैं और डोमा ग्योको से पूछता है, अबे कौन सी इंफॉर्मेशन कह रहा तू इसे? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? पर अकाजा इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो पीछे से आकर डोमा का आधा सिर काट देता है और बोलता है, क्या लॉर्ड मूजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया था? और तभी यहाँ पर अपर रैंक का डीमन कोगुशिबू आ जाता है जो कि अकाजा का हाथ काट देता है और ये देखकर अकाजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कोगुशिबू अकाजा से कहता है, तुम हर बार कुछ ज्यादा ही कर देते हो, तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और डोमा अकाजा से बोलता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हें अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। ये सुनकर अकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, देख लेना बच्चों, एक दिन मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जिस पर कोगुशिबू बोलता है, अच्छा ऐसा है, देखेंगे भाई। और कोगुशिबू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में बाकी के डीमंस भी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम तांजीरो के पूर्वज को देखते हैं और इसके पूर्वज एक बंदे के पास बैठे होते हैं। इस बंदे ने हानाफुरा इयररिंग्स पहन रखे थे और ये वही बंदा है जिसे देखकर मूजान बहुत ज्यादा डर गया था। तांजीरो के पूर्वज उन्हें डीमंस से बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं और तांजीरो ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं और उसके आंसू बहने लगते हैं। और तांजीरो देखता है कि उसके पास कनाव खड़ी हुई है और तांजीरो से बोलती है, ओ कैसे हो तांजीरो, तुम फाइनली होश में आ गए। तुम उस लड़ाई के बाद 2 महीनों तक कोमा में थे। और तभी हम काकोशी को देखते हैं और तांजीरो के लिए कुछ केक्स वगैरह लेकर आता है और जैसे ही तांजीरो के पास पहुंचता है तो तांजीरो से देखकर शुक्रिया बोलता है और गोटो अचानक से तांजीरो को होश में देखकर घबरा जाता है और कनाव पर चिल्लाने लगता है। गोटो बोलता है, अबे वो ढक्कन, तांजीरो होश में आ गया है, बताना नहीं होता है। और इसके बाद गोटो चिल्लाकर सभी लोगों को तांजीरो के पास बुलाने लगता है और जब सभी लोग तांजीरो के पास आ जाते हैं तो तांजीरो उनसे जेनित्सु, इनोसुके और उजुई के बारे में पूछता है और वो लोग बताते हैं कि जेनित्सु को एक मिशन पर भेज दिया गया है जहाँ पर ये हमेशा की तरह बहुत ज्यादा डरा होता है। वो लोग बताते हैं कि उजुई भी अब बिल्कुल सही सलामत है और तांजीरो उनसे इनोसुके के बारे में पूछने लगता है। तांजीरो ऊपर छत की तरफ देखता है और उसे लगता है कि ये कोई हेलुसिनेशन वगैरह देख रहा है, पर देखते हैं कि छत के ऊपर इनोसुके लेटा हुआ है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और इनोसुके बोलता है, मैं तुमसे पहले उठ गया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ तांजीरो, समझ गए ना तुम, और तुम नल्ले हो और बेरोजगार भी। और सभी लोग इनोसुके पर चिल्लाने लगते हैं और तांजीरो वापस से सो जाता है और कनाओ सभी से बोलती है, ओए चलो निकले यहाँ से, सोने दो इसको तांजीरो को, चलो 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 बाहर जाओ सब, बाहर जाओ सब। और अब थोड़े ही दिन बाद तांजीरो की तबीयत ठीक हो जाती है और इनोसुके भी अपने अगले मिशन के लिए चला जाता है। और हम जेनित्सु को भी देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने मिशन पर जाने के लिए नखरे कर रहा होता है और उसकी फटी होती है। तांजीरो भी अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देता है। तांजीरो उसकी देखभाल कर रही नर्स से पूछता है कि उसकी तलवार कहाँ पर है और कब तक आएगी। और ये लड़कियां उसे तांजीरो की तलवार बनाने वाले एक बंदे का एक लेटर भेजती है जिसमें हागे निजुका तांजीरो पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि भाई तांजीरो ने फिर से अपनी तलवारें तोड़ ली हैं और बोलता है, तो मेरी बनाई हुई तलवारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, शर्म वरम नहीं आती तेरे को, अब से मैं तेरे लिए कोई तलवार नहीं बनाने वाला, समझ गया ना तू। और ये पढ़कर तांजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी तांजीरो के पास बैठी हुई एक नर्स तांजीरो से बोलती है, क्यों ना तुम उस तलवार बनाने वाले के गाँव में ही चले जाओ और वहाँ पर जाकर
उनसे माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें एक नई तलवार बनाकर दे दे। और इस गांव का नाम होता है स्वर्ड्समिथ विलेज। और तांजीरो वहाँ पर जाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प से परमिशन भी ले लेता है और वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तांजीरो को लेने के लिए एक काकोशी भी वहाँ पर आ जाता है और एक फीमेल होती है और ये तांजीरो से बोलती है स्वर्ड्समिथ विलेज को डीमंस से बचाने के लिए उसे हिडन रखा गया है, इसलिए तांजीरो को अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी होगी और अपनी नाक को भी कवर करना होगा। और ये बोलती है कि ये इसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर ले चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस विलेज तक पहुंचने तक बहुत सारे काकोशी जो कि तांजीरो को लेकर जा रहे होते हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपस में बदलते रहते हैं और कुछ समय बाद ही तांजीरो स्वर्ड्समिथ विलेज में पहुंच जाता है। काकोशी जो कि तांजीरो को लेकर यहाँ पर आई होती है, वो बोलती है तांजीरो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले गाँव के मुखिया से जाकर मिलना चाहिए। और तांजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है और विलेज के अंदर जाने लगता है। स्वर्ड्समिथ विलेज पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुरी नहा रही होती है। भाई आंखें बंद कर लो अपनी। और तांजीरो की आवाज सुनकर सोचती है ये आवाज मैंने सुनी हुई है कहीं। कहाँ सुनी है? जरूर, मेरा कोई दोस्त यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो गांव के मुखिया से जाकर मिलता है और यहाँ पर सभी लोगों ने एक जैसे मास्क पहने होते हैं। तांजीरो उन्हें यहाँ पर आने का रीजन बताता है, जिस पर ये मुखिया बोलता है तुम्हें अपना सर झुकाकर अच्छे से हेलो बोलना चाहिए बच्चे। और तांजीरो बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपना पूरा नाम बताता है। और मुखिया बोलता है कि हागिनेजू गाँव से कहीं लापता हो गया है और ये इस वक्त उसे ढूंढ रहे हैं। जिस पर तांजीरो बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैंने उनकी बनाई हुई तलवार तोड़ दी थी। जिस पर मुखिया बोलता है अरे नहीं नहीं, ये तो उस तलवार को बनाने वाले की गलती थी। हागिनेजू फॉल्टी स्वॉर्ड्स बना रहा है और उसने मजबूत तलवार नहीं बनाई, इसी वजह से वो तलवार टूट गई। जब दिखेगा ना अगली बार इसकी अच्छे से खबर लूंगा मैं, टेंशन ना लो तुम। गाँव का मुखिया तांजीरो से बोलता है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई बच्चे, तुम यहाँ पर कुछ दिन रह क्यों नहीं लेते हो, यहाँ पर अच्छे से आराम करो। तब तक हम हागिनेजू को ढूंढते हैं। और इसके बाद एक आदमी तांजीरो को नहाने की जगह तक ले जाता है और तांजीरो रास्ते में देखता है कि सभी लोग कड़ी मेहनत करके तलवार बना रहे होते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद तांजीरो झरने के पास पहुंच जाता है और हम मित्सुरी को देखते हैं जो भागते हुए तांजीरो के पास आकर रोने लगती है। और मित्सुरी तांजीरो से बोलती है कि ऊपर एक इंसान था और जब इसने उस बंदे से उसका नाम पूछा तो उस बंदे ने इसे इग्नोर कर दिया। तांजीरो उसे चुप कराते हुए बोलता है लगता है आज खाने में कुछ अच्छा बनने वाला है, जिसको सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खाने के लिए चली जाती है। और उसके बाद तांजीरो नहाने के लिए जाता है और अचानक से तांजीरो के ऊपर एक दांत गिरता है और वो देखता है कि गेन्यू वहाँ पर खड़ा हुआ है और हमें पता चलता है ये दांत गेन्यू का ही होता है और गेन्यू भी तांजीरो को पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो, नेजुको और मित्सुरी खाना खा रहे होते हैं और तांजीरो बोलता है कि नहाते वक्त ये मित्सुरी जिससे मिली थी उसका नाम गेन्यू है। और मित्सुरी ये सुनकर बोलती है अच्छा तो ये उस विंड हाशिरा का छोटा भाई है। और खाना खाने के बाद मित्सुरी और तांजीरो सोचते हैं कि अभी तक गेन्यू खाने के लिए नहीं आया और इसके बाद ये दोनों उसके लिए खाना लेकर जाते हैं। तांजीरो रास्ते में मित्सुरी से पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया। मित्सुरी बोलती है मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मेरा ख्याल रख सके, इसीलिए मैंने डीमन स्लेयर ज्वाइन किया था। ये सुनकर तांजीरो हैरान रह जाता है और इसके बाद एक काकोशी इनके पास आती है और मित्सुरी से बोलती है आपकी तलवार बनाते समय हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं मैम, अगर आपको इसे देखना है तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। और मित्सुरी हाँ बोल देती है। मित्सुरी तांजीरो से बोलती है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो तांजीरो, तुमने अपर रैंक 6 के डीमन को हराया है। ये एक्सपीरियंस सभी लोगों को नहीं मिल पाता और मुझे पता है तुम आगे चलकर एक अच्छे डीमन स्लेयर बनोगे, बस तुम मेहनत से अपने काम को और अच्छे से करते रहो। ये सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और बोलता है